आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट सा है और वो है लैंग्वेजेस के ऊपर, आपकी मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज। आइए बात करते हैं इस बारे में। हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि हम लोग जो है इंग्लिश बोलेंगे तो हम लोग सुपीरियर हैं किसी तरीके से, जो हमें कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है हम लोगों में। एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ मैं, और मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करता हूँ क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि जो इंग्लिश बोलता है, जो अंग्रेज़ी बोलता है वो सबसे अच्छा है, उसकी तो क्या बात है भाई। और इसी वजह से आई थिंक हमारी अभी जो नेटिव लैंग्वेज है पाकिस्तान की वो है उर्दू और इंग्लिश। तो बहुत सारे लोग उर्दू प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है, हमारी बुक्स जो है इनमें ही होती हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम भूल गए हैं वो है हमारी मदर टंग। मदर टंग है जो हमारे पेरेंट्स बोलते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर्स बोलते थे। जैसे मैं अगर कहूँ तो मैं, हमारी फैमिली इंडिया से माइग्रेट की थी तो हमें उर्दू लैंग्वेज हमारी जो है मदर टंग बन जाती है। लेकिन जो सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, पेशावर में जो लोग रहते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज, अपनी इलाकाई ज़बान है। और जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है तो वो एक ट्रेंड आता जा रहा है कि हम लोग जो है हमारे ऐसा पाकिस्तानी, जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो बहुत सारे जो लोग हैं वो ये करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में स्कूल में डलवा दिया या घर में जो है इंग्लिश बोल रहे हैं या उर्दू बोल रहे हैं घर में, हमने अपनी लोकल मदर टंग भूल गए। अब उससे हो क्या रहा है कि हमारी एक तो लैंग्वेज ख़त्म हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब वो हमारी जो लोकल लैंग्वेज ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और हमारे जो बच्चे जो हैं, आने वाले जनरेशन जो हैं, वो हमारे ओल्ड जनरेशन से कम्युनिकेट नहीं कर पाते सही से, सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। उनका दिल चाहता है कि वो बात करें, उन पेरेंट्स का दिल चाहता है, हमारे पेरेंट्स का दिल चाहता है कि अपने ग्रैंड किड्स से बात करें या अपने नवासा नवासी, पोता पोती से बात करें, लेकिन जो एक लैंग्वेज बैरियर है वो बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। रीज़न, कभी हमारे स्कूल में कभी पंजाबी नहीं पढ़ाई गई, कभी सिंधी को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं गई, बलूचिस्तान में बलोची को इतनी ख़ास अहमियत नहीं है। सिर्फ अहमियत किसकी है? इंग्लिश की या उर्दू की। वो है हमारी नेटिव लैंग्वेज। अब इसके अगर थोड़ा सा नंबर्स देखें आप, तो हमारे मुल्क की पॉपुलेशन का 40% जो है वो पंजाबी स्पीकिंग बैकग्राउंड से है, जिनकी मदर टंग जो है पंजाबी है। और अगर आप उर्दू स्पीकर्स को देखेंगे जो माइग्रेट हो गए थे इंडिया से, तो उनकी जो है सिर्फ और सिर्फ 7.5% है। इसी तरह सिंधी जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 15% वहाँ मदर टंग इनकी सिंधी होगी। लेकिन इसके बरक्स जो है पंजाब में, एग्जाम्पल पंजाब की लेता हूँ थोड़ी सी, पंजाब के अंदर जो है स्कूलों में जो है पंजाबी उस लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती स्कूलों में, या हमारे बच्चे पंजाबी बोल तो सकते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं सकते फॉर एग्ज़ाम्पल। और कोई मटेरियल भी नहीं है इस बारे में, कोई लिखने की कोई वो चीज़ें भी नहीं है कि मतलब आपको लिखने अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, क्या बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हैं, बोल सकते हैं, नहीं समझ सकते, पढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए मतलब मैंने जो पढ़ा था, मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी, हमारे साथ जो सिंध में थे तो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमने सिंधी पढ़ी, स्कूल में पढ़ी, हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में भी हुआ सिंधी पढ़ी हमने, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था हमारे लिए। फ़ायदा इसलिए नहीं था, ना मैं उस घर पे बात करता हूँ उससे, मैं ना ही मेरे कोई फ्यूचर कोई डिफरेंट सब्जेक्ट है सिंधी में है, ना ही मेरे कोई इन्वायरमेंट है सिंधी का। तो मेरे लिए वो बहुत ही मुश्किल चीज़ थी और मुझे बस ये था मुझे किस तरीके पास करना है। तो ये जो मोटिवेशन है कि सिर्फ पास करना है, ये किसी को हेल्प नहीं कर रही। तो मुझे जो अच्छा फार्मूला जो नज़र आता है वो, यहाँ मैं स्टूडेंट में रहता हूँ तो मुझे नज़र आया, वो ये है कि यहाँ के स्कूल वाले और जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि ठीक है, आप बाहर से आए हैं, बहुत अच्छी बात है, घर में आप अपनी लैंग्वेज बोलेंगे। मतलब कैसी लैंग्वेज? उर्दू बोले नहीं, जो आपकी मदर टंग है वो बोलेंगे, यानी कि पंजाबी या सिंधी या बलोची या सराइकी या कहीं की भी आपकी जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, जो आपकी मदर टंग है, आप वो बोलें।
और उसको हेल्प करने के लिए हम स्कूल के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा टीचर प्रोवाइड करेंगे जो आपके बच्चे को जो है वो लैंग्वेज सिखाएगा और पढ़ने सिखाएगा। और जो अगर आप सोचें तो ये बहुत ही एक ऐसे मुल्क में, छोटा सा मुल्क है और यहाँ पे इस चीज़ को सोचना भी बहुत ही मुश्किल काम है कि ऐसा हो सकता है। और मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे बच्चे जो है स्कूल में अपनी मदर टंग यानी कि मेरी वाइफ की लैंग्वेज फिनिश बात करते हैं तो वही सीखते हैं, स्कूल जाते हैं तो वही टीचर उनकी आती है। अब पूरे स्कूल में 4 बच्चे हैं, 4 पूरे स्कूल में जो से ये फिनिश लैंग्वेज बोलते हैं। उनके अलग से टीचर आता है इनको पढ़ाने के लिए। एक सब्जेक्ट उनका होता है, यानी कि एक जो है उनका एक खेल में सब्जेक्ट उनको बना दिया उनके लिए कि उनको फिनिश सीखनी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। स्कूल वालों को, यहाँ की कम्यून को, काउंसिल को आपकी बहुत ज़रूरत होती है। फिर वो आपकी इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं आपसे कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं घर में, और फिर वही ऑफ़र करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले कि नहीं मैं घर में तो उर्दू बोलता हूँ लेकिन बच्चे को मुझे स्पेनिश सिखानी है। ऐसा नहीं हो सकता। वो आप जो आप लैंग्वेज बोलते हैं उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर उसी हिसाब से आपको वो ऑफ़र किया जाता है। तो अगर ऐसे मुल्क कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ 4 बच्चों के लिए आप एक डिफरेंट सब्जेक्ट बना सकते हैं, डिफरेंट टीचर को हायर कर सकते हैं और डिफरेंट एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर हम 40% लोग जो मदर टंग जिनकी पंजाबी है, 14% जो लोग हैं जिनकी लैंग्वेज सिंधी है, उनके लिए हम क्यों नहीं बना सकते? ऐसा क्यों है कि हम लोग नहीं, हम सबको वही चीज़ करेंगे कि अगर सिर्फ 40% लोगों की लैंग्वेज पंजाबी है तो हम 100% लोगों को ज़बरदस्ती पंजाबी पढ़ाएंगे, या तो पढ़ाएंगे ही नहीं सिरे से। तो ये जो चीज़ है ना, हम लोग ये थोपने वाली चीज़ जो है हमारे ऊपर, ये हमें ख़त्म करनी होगी। चीज़ को किसी अच्छे तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये परफेक्ट मॉडल है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं। बस ये कह रहा हूँ कि हम अपनी लैंग्वेज को ग्रो करें, ये नहीं कि उसको भूल जाएं। अपनी उर्दू लैंग्वेज, अपनी पंजाबी, सिंधी, जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस है सबको हम उसको कंटिन्यू करें। और इससे अच्छी बात ये होती है कि हमारे जो ओल्डर जनरेशन है वो हमारे बच्चों के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और वो भी अपने टाइम को एंजॉय कर सकेंगे और अपने एक्सप्रेस कर सकेंगे कि अपनी मोहब्बत को, अपनी चीज़ों को अपने ग्रैंड किड्स के साथ। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। शुक्रिया।